हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है अमेरिका के 40,000 दुकान जुड़ेंगे भारत के किसान। अरे वाह। BIB एपिसोड 4 आत्मनिर्भर भारत। तो फ्रेंड्स, वीडियो देख के पता करते हैं एग्जैक्टली क्या है। टाइटल तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो डिटेल में वीडियो देख के पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। गर्व है मुझे कि मैं उस देश की मिट्टी से बना हूँ जिस मिट्टी से वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और भगवत गीता जैसे महान तत्व ज्ञान का जन्म है, जो आज भी घर घर में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहे। जहाँ पर राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम, बुद्ध, महावीर जैसे अवतार एवं अनेक ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। जहाँ पर योग, कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, शास्त्र, संस्कृत एवं अनेक भाषाओं का आविष्कार हुआ। सबसे महान जिसकी संस्कृति है, हाँ मुझे उस पर गर्व है और मैं इसी भारत की मिट्टी से बना हूँ। हाँ मुझे इस पर गर्व है कि मैं भारतीय हूँ और इसी कारण से मैं कह सकता हूँ कि दुर्लभम भारते जन्म, मतलब भारत में जन्म लेना दुर्लभ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारत इज बेस्ट। फिलहाल मैं अपने गाँव आया हूँ और यहाँ पर किसान भाई को मिशन BIB के बारे में मैंने बताया, उनको बहुत अच्छा लगा। वो सब इससे जुड़ना भी चाहते हैं। मुझे यहाँ क्वालिटी टाइम बिताने का भी मौका मिला, तो माता की सेवा करने का मौका मिला। बस्ती, सब्जियां, गाँव का बाजार, सब कुछ इतना वाइब्रेंट है कि इस धरती को, इस मिट्टी को छूने का मन। शहर वाले जितने भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो काफी टाइम से अपने गाँव नहीं गए, प्लीज एक बार जाकर आओ। बदल चुका है आपका गाँव, या हो सकता है आपका इंतजार कर रहा हो। और आपका कौन सा गाँव है और आपके दिल के कितने करीब है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। आप देख रहे हैं भारत इज बेस्ट, मेरी यानी रौनक के साथ। आज हम आपको भारत इस बेस्ट के इम्पैक्ट के बारे में, इसके असर के बारे में बताएंगे। एक ऐसे भारतीय जिन्होंने BIB की टीम को सामने से कांटेक्ट किया, वो भी सिर्फ पहला एपिसोड देखकर, जिन्होंने BIB इस इनिशिएटिव को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट किया, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, BIB के माध्यम से वो हजारों किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार भी है, जिनकी रग रग में भारत बसता है, भारत के लिए प्यार है, देशभक्ति है। BIB की आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे वो इंस्पायर, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए और क्या क्या कर सकते हैं। ये एक सच्चे इंडियन है जो भारत में न रहते हुए भारत से जुड़े हैं, वो भी तन, मन और धन से। ये केवल एक सीरियल एंटरप्रेन्योर नहीं, बल्कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर भी है। सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, एक योगी भी है। सिर्फ आयुर्वेदा के एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि फिलैंथ्रोपिस्ट भी है। सिर्फ NRI ही नहीं, देशभक्त भी है, जो 40 देशों के किसानों से जुड़े हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं। So ladies and gentlemen, boys and girls, चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के हीरो पुनीत नंदा जी का। मेरा नाम पुनीत नंदा है। मैं गुरु नंदा कंपनी का फाउंडर हूँ। मेरा जन्म भारत में हुआ, मगर मैं पिछले 25 साल से USA में रहता हूँ। पुनीत जी, भारत को बेस्ट करने के लिए एक भारतीय भारत के बाहर रहकर भी क्या क्या कर सकते हैं? जब कोई भी भारतीय भारत के बाहर रहता है तो वो अपने देश का प्रतिबिंब है। तो इसीलिए जब मैं कोई भी काम करता हूँ तो अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता हूँ। मैंने टूथब्रश का काम किया, बिनाका टूथपेस्ट बनाई, उसके बाद मैंने योगा स्टूडियो किया और फाइनली मुझे लगा कि एसेंशियल ऑयल्स के जरिए मैं दुनिया में कई लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो एक तरह से मेरा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है। ना केवल एसेंशियल ऑयल्स बहुत ही नेचुरली मददगार हैं, साइमल्टेनियसली में जो फार्मर्स हैं, उनके फार्मिंग कम्युनिटीज हैं, उनके पास 8 से 10 गुना ज्यादा उनको बेनिफिट मिलता है, बजाय कि खाली वीट या राइस उगाने के। तो मैं चाहता था कि उन सब लोगों को की तरक्की हो, उनके यहाँ खुशहाली आए। पुनीत जी, भारत की ऐसी कौन सी बात है जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी है? इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया को समझ आ चुका है, पश्चिम देशों को खासकर, कि भागम भाग की जिंदगी जो हमने इनसे सीखी है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। योग और आयुर्वेद जो इंडिया के 2 पहिए हैं, इससे इंडिया अपना पूरे वर्ल्ड में साम्राज्य फैला सकता है, जैसे पश्चिम देशों ने US डॉलर और इंग्लिश से फैलाया। अगर आप देखें
तो हिंदुस्तान अपने आप में एक दुनिया है। अगर आप कश्मीर में चले जाएं तो दुनिया का सबसे अच्छा लैवेंडर, अगर आप साउथ में चले जाएं तो दुनिया का सबसे बढ़िया टर्मरिक, अगर आप राजस्थान में चले जाएं अश्वगंधा, जो कि आज हर तीसरा आदमी अश्वगंधा खा रहा है। ईस्ट में चले जाएं तो दुनिया का सबसे बढ़िया ऊद, जो कि दुनिया का सबसे बड़ी बेहतरीन इत्र है, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को जकड़े हुए है। अगर आप गुजरात में देखें तो कैस्टर ऑयल, और पूजा में गुजरात में दुनिया का सबसे बढ़िया इसबगोल, जो कि आज नॉर्मली मेरे हिसाब से आधा अमेरिका वो खा रहा है। तो इंडिया से बढ़िया बेहतरीन सोना उगलने वाली धरती कहीं दुनिया में नहीं है। पुरी जी, जितने भी भारतीय आपको इस वक्त देख रहे हैं उन सबको आप क्या सलाह देना चाहिए? रौनक जी, भारतीय किसान जो बहुत मेहनत कर बढ़िया से बढ़िया फसल उगाता है, जब तक वो हमारे को ऑफर करना चाहता है तो क्या होता है कि जो एग्रीगेटर्स होते हैं बड़े शहरों के, वो उसमें मिलावट कर देते हैं। और दूसरा कि जो फर्टिलाइजर का ओवर इस्तेमाल है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप निकाल सकें, गलत फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल है, उससे इंडिया की क्रॉप जो है वो इतनी बढ़िया नहीं हो पाती। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों को बदनामी मिल रही है, उसका मेन वजह ये है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे पेपरमिंट है, पेपरमिंट ऑयल हालांकि इंडिया में सबसे बेहतर होता है, पर क्या है कि किसान लोग जो मेंथा पेपरिटा उगाते हैं उसी के अंदर मेंथा रेवेंसिस मिला के ट्रेडर लोग उसको बाद में वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं। सपोज इंडिया में अगर 100 टन माल होता है तो 400 टन एक्सपोर्ट किया जाता है। वो कैसे हो सकता है जब तक उसमें मिलावट ना हो? मैं शिकायत के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए बताना चाहता हूँ ये, ताकि हम दोनों मिलकर, हम लोग सब मिलकर, भारतीय मिलकर भारत का नाम ऊंचा करें। कोई एक ऐसा काम जो आप भारतीय किसानों के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके? भारत का किसान आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए मुझे लगा कि हमें ये फार्म टू यू कॉन्सेप्ट जो है भारत के अंदर भी लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि VIB के माध्यम से हम भारतीय किसानों के साथ डायरेक्ट जुड़ें। मेरे पास यहाँ US में डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं, मेरा अपना स्पेस है वॉलमार्ट में, वॉलग्रीन्स में, राइट एड में, CVS में, टारगेट में, हर बड़ी दुकान, ओवर 40,000 अमेरिकन दुकानों में यहाँ मेरे पास जगह है। मैं चाहता हूं कि भारतीय किसानों का उत्पादन डायरेक्ट अमेरिका की पॉपुलेशन को मिले, ताकि भारतीय को भी वाजिब दाम मिले, फेयर प्राइस जिसे कहते हैं। साथ ही क्योंकि एरोमेटिक प्रोडक्ट्स में मुनाफा 5 से 10 गुना ज्यादा है व्हीट या राइस के, मैं चाहता हूं कि भारतीय किसान को उसका बेनिफिट मुझे मिले। मुझे बाहर के देशों में जाने के बजाय भारत से ही मैं ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकूं, ये मेरी चाहत है। इसलिए मैं चाहूंगा कि VIB इसमें मेरे को अपना पूरा सहयोग करे ताकि वो उन फार्मर्स को मुझसे जोड़े। थैंक यू वेरी मच पुनीत नंदा जी। चलते चलते आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। मैं एक शब्द कहूंगा, उसको सुनकर आपके दिल में सबसे पहले जो क्या है आप ईमानदारी से कहिए। शुरू करते हैं। भारत। भारत खेती प्रधान देश, द मोस्ट फर्टाइल एंड डाइवर्स लैंड इन इंडिया। मैं बोलती मेरा देश जहाँ जमीन सोना उगलती है। ओके, इंडियन कल्चर बेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तो पश्चिम देश भी जान गए हैं कि हम लोगों का कल्चर वो खुद अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद इस चीज को देख चुके हैं कि इनसे बेहतर कल्चर दुनिया में किसी का नहीं है। ओके, परदेश। वसुधैव कुटुंबकम, मेरे लिए कोई परदेश नहीं है। क्या बात है, वसुधैव कुटुंबकम। रौनक यानी बहुआ। रौनक is my window to India. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। अपने बारे में पुनीत जी। सोशल एंटरप्रेन्योर, भारत माँ का बेटा। गुरु नंदा। फार्म टू यू और फार्म टू नॉस्ट्रल। लवली। फार्मर यानी किसान। पिता, क्योंकि वो जमीन को सींच कर सोना उगलता है। नाइस। भारतीय युवा, इंडियन यूथ। Needs guidance and less social media. फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य। Super bright. यस। और विजन क्या है? Made in India, sold in the United States. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच पुनीत जी। भारत इस बेस्ट के साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका रौनक जी।
आपकी हर वीडियो में आपकी ऑनेस्टी और देशभक्ति खूब झलकती है। मैं चाहूँगा आपका ये फियरलेस और राइचियस एटीट्यूड कायम रखिए। मैं आपकी और वीआईपी की मदद से हर भारतीय को एनआरआईज के साथ भी जोड़ना चाहूँगा, ताकि किसान लेवल पे, रूट लेवल पर इंडिया का हर किसान सशक्त हो सके और भारत और बेहतर बुलंदियों पे पहुंच सके। जय हिंद। पुनीत जी, आप जैसे लोग अगर भारत देश के पास है ना, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, कभी भी नहीं। भारत के बाहर रहकर भी हम कैसे भारत की सेवा कर सकते हैं अच्छे तरीके से, इसका आप एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल। जो भारत के बाहर सेटल होने के लिए कई लोग चाहते तो हैं, लेकिन उनके मुंह से हमने आज तक सिर्फ भारत के बारे में बुराई सुनी, बहुत सारे ऐसे लोग, लेकिन आपने वो मान्यता तोड़ी। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और देशभक्ति हम सब के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सीख है। थैंक यू वेरी मच। वीआईपी की टीम की तरफ से सभी एनआरआई भाइयों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ें और भारत का नाम लगातार रोशन करते जाएं और साबित करें कि भारत इज बेस्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी अच्छा था, बहुत सुंदर था, और जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि एक एनआरआई था जिनके पास वो है, क्योंकि वो बिजनेस में है और फार्म से रिलेटेड उनका काम है, तो दे कैन हेल्प फार्मर्स जो इंडिया के हैं, और उनका काम भी इस टाइप का है, जो चीज़ें उनको चाहिए बनाने के लिए वो इंडिया के फार्मर्स जो हैं वो वहाँ पे कल्टिवेट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे बहुत आइडिया बहुत ही अच्छा लगा कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, यूएसए में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, खाली यूएसए क्यों, आप कहीं और विदेश में रह रहे हो और आप एज अ बिजनेसमैन हो, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो आपको पता है इंडिया में वो चीज़ बन सकती है या बनाई जा सकती है, तो आप डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चरर्स वहाँ इंडिया के में हैं उनको कांटेक्ट करके आप वो चीज़ इंडिया से मंगवाओ, ताकि यूएस में या जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे भी मेड इन इंडिया का जो सामान है अवेलेबल होने लग जाए। और वही हम अपनी वीडियोस में कहते हैं कि हमें तो जब वो देखने को मिलेगा वो हमारे लिए सबसे खुशी का दिन होगा। तो ये तो खुश नसीब थे कि वो बिजनेस वाले हैं और काम ऐसा कर रहे हैं जिससे फार्मर्स को हेल्प हो सकते हैं, क्योंकि जैसे बता रहे हैं जो फार्मर्स हैं, क्योंकि मिडमैन होते हैं जो इनका सामान लेते हैं और फिर बेचते हैं, तो उसके वजह से उनको बहुत नुकसान होता है किसानों को। और ये भी बताया कि जब वो तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बेचते हैं, पर जो मिडमैन है वो उसमें मिलावट करके जो क्वालिटी को खराब करके ज़्यादा बनाने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए वो करते हैं और फिर वो आगे बेचते हैं। तो वो अगर डायरेक्टली फार्मर्स से आप लो तो फार्मर्स को वो प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आपको भी जो माल मिल रहा है वो प्योर मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात की है उन्होंने, और एंडिंग बड़ी अच्छी थी जिसमें उन्होंने कहा कि आप एनआरआईज जो हैं वहाँ पे अपना काम अच्छा करके हमारा जो है कंट्री का नाम भी आप प्राउड हमें फील कराओ। और ऑब्वियसली पर उन्होंने जब ये बोला ना कि कई जो होते हैं वो वहाँ जाके कंट्री की बुराई करते हैं, मैंने किसी को नहीं सुना कभी भी। और जो यहाँ आते हैं ना अब इंडिया से, सब अपनी कंट्री को बहुत मिस करते हैं और कब वेट करते रहते कि कब छुट्टियां हो, कब वहां जाने का वेकेशन में मौका मिले, खासकर जिनके लव्ड वंस रिश्तेदार वहां पे हैं। मेरे यहाँ तक कि जिनके पेरेंट्स यहाँ यूएसए में उनके साथ रहते हैं वो भी वेट करते हैं, उनके पेरेंट्स भी वेट करते हैं कि जब छुट्टियां होंगी तो हम भाई इंडिया जाएंगे। तो पता नहीं, कोई हो सकता है एक या दो हो सकते हैं ऐसे लोग, पर जनरली मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल एक मैसेज था, और जो वो कह रहे हैं ना भारत इज बेस्ट, डेफिनेटली इज द बेस्ट, और डेफिनेटली वेट कर रहे हैं जब वहां से चीजें आएंगी और लिखा होगा मेड इन इंडिया। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। और मैं भी यही कहूँगा, जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स का सवाल है, हमारे फ्रेंड्स का सवाल है, हमने कोई ऐसा एनआरआई नहीं देखा है जिसने इंडिया के बारे में कुछ नेगेटिव किया हो। ये बात सही नहीं है। अगर कुछ होंगे तो हम उनको जानते नहीं हैं, बट नॉर्मली जो है सभी पॉजिटिव होते हैं। और छुट्टियों में सभी लोग घर जाते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो ये बात दूसरी है। दूसरी बात जो है, मेरे ख्याल से उनकी बात कर रहे थे जिन्होंने बिनाका टूथपेस्ट बनाया था। शायद उन्होंने कहा था कि मैंने बिनाका बनाया, तो बहुत पहले एक बिनाका टूथपेस्ट होता था, हो सकता है उन्होंने बनाया हो। तो उसी से जो है उन्होंने आगे किया है कि उसके बनाने के लिए वो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट था शायद, तो वही बता रहे थे कि कोई आयुर्वेदिक हैं वो, तो उनको इंग्रेडिएंट्स की नॉलेज है
कि जिस तरीके से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बहुत ही ऑर्गेनिक, और वही काम कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ऐसी कंट्रीज़ में चाहिए था। अब इन्होंने जो मैप दिखाया था उसमें इंडिया रेड में था, यूएसए रेड में था, मगर चाइना भी रेड में था। तो इसका मतलब ये है कि ये चाइना से भी शायद रॉ मटेरियल्स लेते हैं। और मेरा यही कहना होगा कि इंडिया में ज़्यादा फोकस करिए, और अदरवाइज़ क्योंकि रेड में, चाइना भी रेड में था, तो उसका सिग्निफिकेंस मुझे पता नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये इनके सप्लाई चेन था। और मगर ये अच्छी बात है कि ये अभी फोकस कर रहे हैं कि इंडियन फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, जिससे इनका मेन यही पर्पस था कि जिस तरीके से वो कांटेक्ट में आ सके इंडियन फार्मर्स डायरेक्टली रॉ मटेरियल दें इनको और ये प्रोसेस करें और यूएसए में बेचें। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यू गेट द मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड उनको प्रोड्यूस करके, हो सके तो इंडिया में प्रोड्यूस करिए, फिर यहाँ एक्सपोर्ट करिए। नॉर्मली इनका मोस्टली मेरे ख्याल से जैसे लग रहा है कि इनकी फैक्ट्रीज में भी यूएसए में है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से रॉ मटेरियल आए, यहाँ पे प्रोड्यूस हो प्रोडक्ट और फिर आगे जाए। और जो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि रॉ मटेरियल वो एक तरीका है कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, मगर अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा इंडिया को। तो ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया को तभी होता है जब फिनिश प्रोडक्ट बेचा जाता है। क्योंकि मोदी जी भी यही कह रहे थे कि हम रॉ मटेरियल बेचते रहते हैं, वहाँ फिनिश प्रोडक्ट बनता है और फिर हमारे पास वो फिनिश प्रोडक्ट आता है, हम भी वो यूज करते हैं। तो गोल ये होना चाहिए कि वहाँ से रॉ मटेरियल लीजिए, वहीं फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप करिए, वहीं प्रोड्यूस करिए, फिर आप एक्सपोर्ट करिए यहाँ पे। और लेबर भी चीप होगी वहाँ पे, आपको बनेगा भी, आपका माल जो है सस्ते में बनेगा। यूएसए में बनाओगे तो महंगे में बनेगा। वही इंस्टेड कि आप रॉ मटेरियल पूरा यहाँ लाएं, फिर यहाँ प्रोड्यूस करें, और मेरे ख्याल से प्रॉफिट भी वहाँ ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे लेबर बेटर है, मतलब लेबर चीपर है, और दूसरा टेक्नोलॉजी बेटर है क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को हैंडल इंडिया ही कर सकता है बेटर। पूरी पैकेजिंग हो सकती है, फिर यहाँ एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बहुत अच्छा आइडिया था और राणा जी अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे इनिशिएटिव्स करके। अगर कोई इंसान जो है चाहता है इंडिया की हेल्प करने, विन विन रिलेशनशिप है, इंडिया की हेल्प भी होगी, उनकी खुद की हेल्प भी होगी। अगर कोई बिजनेसमैन ऐसे हैं जो इंडिया से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनको इंग्रेडिएंट्स चाहिए इंडिया से, तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा वीडियो था। मजा आ गया देखने में यार, मजा ही आ गया ये देख के कि देखो अब इंडियंस भी यहाँ जो हैं वो भी, उनको भी हो रहा है कि हम भी मेड इन इंडिया बना के पॉपुलर करें, क्योंकि देख लिया आपने मैसेज मोदी जी का कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।